वेलकम टू अमेज़ॉन ई कॉमर्स चैनल। तो अच्छा, आज इस क्विक सेशन का मकसद ये है कि कुछ लोग जब प्रोडक्ट सबमिट करवाते हैं और अप्रूव्ड हो जाती है तो उसके बाद उनसे प्रेजेंटेशन मांगी जाती है जो क्लाइंट को भेजने के लिए, ठीक है। और इसमें हमें जो है FPA कैलकुलेटर भी इसके भी स्टेट्स चाहिए होते हैं, तो जो हमें प्रॉफिट मार्जिन निकाल के क्लाइंट को दिखाना होता है कि इसमें कितने परसेंटेज मार्जिन जो है वो हमें बच रहा है, और शिप फॉर अमेज़ॉन फीस और इसके अलावा भी हम कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर हंटिंग एज वेल एज सोर्सिंग। तो हंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम फ्रेट फॉरवर्ड की जो डिस्कशन होती है इसमें हम अमेज़ॉन की फ़ी निकालते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेट फॉरवर्ड की जो डिस्कशन होती है ना, इसमें अमेज़ॉन अपनी फ़ी निकालता है, और हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होती है इसको हम जो है ट्यून करके अपनी रिक्वायरमेंट मार्जिन जो होता है वो उस पे हम चेक करते हैं कि टारगेट प्राइस क्या होगी। अगर हम जिस पे सोर्सिंग करें तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन है, फॉर एग्जांपल 25% है या 30%, तो वो हमें अचीव होता है। तो एक आइडिया जो है लेने के लिए हमारे पास एक टारगेट प्राइस क्या होगी ये हम देखते हैं। और हमें जो है इसी तरह पर यूनिट जो कॉस्ट होती है वो फ्रेट फॉरवर्ड की, ठीक है, वो हमें क्या पड़ेगी। तो हमें कुछ कैलकुलेशन जो है वो चाहिए होती हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे चलें कार चार्जर को ही ले लेते हैं। स्क्रीन सबको शो हो रही है, तो अगर किसी को नहीं हो रही तो काइंडली बता दें। अच्छा, अब जो है ये आप फॉर एग्जांपल एंकर कार चार्जर, ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं। तो जब हम एक प्रोडक्ट हंट करते हैं तो इसके लिए हम चाहते हैं कि टारगेटेड प्राइस और फ्रेट फॉरवर्ड की जो होती है, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लें ताकि कल जब हम चाइना से सोर्सिंग करें तो हमें एक आइडिया हो जाए और हमारी एक एस्टिमेशन हो जाए कि हमारी जो है लैंडिंग कॉस्ट क्या पड़ेगी और FPA में। और इसके लिए जो है सबसे पहले जो है प्रोडक्ट का SN कॉपी करेंगे, ठीक है, FPA कैलकुलेटर में। और फिर जो USA की मार्केट है, और सबसे पहले तो जो मार्केट है हम उसको चेक करेंगे, और जो भी मार्केट होगी तो उसको हम चूज़ करके आप आगे जो है इसका SN पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है पर KG डायमेंशन, यहाँ ये एक टर्म्स है, ठीक है, और ये एक टर्म्स है। इसी तरह अगर आप जो है लिस्टिंग में जाएंगे तो आपको टर्म्स देखने को मिलेंगी, यानी कि जो कि प्रोडक्ट डायमेंशन में जो कि हमारे पास टोटल 3 है। तो हमारे पास जो है टर्म्स टोटल 3 होती हैं। तो एक जो है वो यानी प्रोडक्ट की होती हैं, प्रोडक्ट डायमेंशन की, यानी जो कि प्रोडक्ट की डायमेंशन हमें बता रहा है कि इसकी क्या डायमेंशन है। और एक हमें जो है पैकेज डायमेंशन बताता है कि हमारे पास जो है वो पर यूनिट्स क्या है, ठीक है, डायमेंशन, यानी इसकी क्या डायमेंशन है। और थर्डली जो है थर्ड वन वो है कि यूनिट वेट। तो जैसे हम जो है फ्रेट फॉरवर्ड के लिए, जिसे हम फ्रेट फॉरवर्ड के लिए कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो इसमें भी हमारे पास जो है ये तीनों जो है डायमेंशंस हैं। तो इनको हम क्या करते हैं कि हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं इनको, और फिर हम कंपेयर करते हैं, और हम इनमें से जिसमें सबसे ज़्यादा ग्राम है यानी जिस डायमेंशन के आ रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे कि वो इसको यानी जो आपका पैकेज डायमेंशन हो या यूनिट वेट हो, तो हम कैलकुलेशन में जो है इस रेफरेंस के तौर पे इसको इस्तेमाल करके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पैकेज डायमेंशन में ये जो होती है ना, इसको हम वॉल्यूमेट्रिक वेट आप इसको कहेंगे। तो ये जैसे 1.2 है या फिर क्रॉस 2.5 क्रॉस 3 इंच में है, तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है इंचेस में, ठीक है, यानी इंचेस को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे।
तो ग्राम्स में कन्वर्ट करने का मकसद जो है बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है ये, और वो ये है कि जो आपके पास जो इंचेस हैं इसको आप सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और तीनों जो डायमेंशंस हैं इनको आप सेंटीमीटर में जो है इसकी वैल्यू जो आएगी, और इन तीनों वैल्यूज़ को आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। इससे आपके पास जो डायमेंशन जो है वो जो आएगी, तो उसमें यानी देखेंगे आप 1.2 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 3 इंचेस है जैसे यहाँ पे, और साथ ही हम जो है गूगल को भी खोल लेते हैं। ठीक है, अब ये साथ ही फिर इसको आपने यहाँ लिखा और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि ये 1.2 है तो ये बनता है 3.048 सेंटीमीटर बनता है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेशन में साथ ही लिखते जाते हैं 3.048। अच्छा, अब फिर मल्टीप्लाई, अब सेकंड जो है हमारा 2.50 ये बनता है 6.35। फिर इसको क्रॉस करेंगे, थर्ड वन इज 3 इंचेस है आपके पास, तो इसको जो है आपने पर यूनिट यानी ये हो जाती है, इसको अभी आपने करना। तो 3 इंचेस जो है 7.62 मल्टीप्लाई 7.62 यानी ये आपके पास आ गया 147.48। अब आपने इस वैल्यू को डिवाइड करना है 5 पे। ठीक है, तो ये बन गया 47.48। ठीक है, और परसेंट बन गया डिवाइडेड बाय 5, तो अब आपके पास ये आ जाएंगे 29.496। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ग्राम्स में वैल्यू आ गई। तो अब ये हो गया कि ये जो है पर केजी डायमेंशनल वेट जो है इसके साथ ये आ गया आपके पास। अब इसके साथ एक चीज़ और भी है जो आप देख सकते हैं कि वो यूनिट वेट है। ठीक है, यानी जो पाउंड्स में है तो 0.0507, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। तो गूगल का जो कैलकुलेटर है आप इसको जो है लगाकर चेक करें, तो बेहतर यही है कि तो ये होगा कि 22.99 ग्राम्स बन रहा है। ठीक है, जबकि आपके पास जो है कैलकुलेशन जो है जो उसकी वैल्यू आई थी वो है 29.49 ग्राम्स थी। अब इसमें क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक वेट भी आ गया है जो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये वॉल्यूमेट्रिक वेट जो है वो ज़्यादा आ रहा है, यानी 29.49। तो इसको जो है आप कंसिडर करके हमारी जो एफएफ की जो ये कैलकुलेशन पर यूनिट्स हैं इनको हम यूज़ करेंगे। सो फ्रेट फॉरवर्ड की जो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो ये वेट जो है वो अब आ गया है। अब हम जो भी फ्रेट फॉरवर्ड होता है ना, इसको पर केजी के हिसाब से हम कॉस्ट अपनी बताते हैं कि हम पर केजी जो है इसके लिए उसे हम परसेंटेज यानी पर केजी का जो है परसेंटेज हम चार्ज करते हैं कि भाई मैं ये चार्ज करता हूँ। और इसके लिए जो है यूएसए फॉर एग्जांपल यूएसए का जो फ्रेट फॉरवर्ड है तो वो हमें $1.8 में जो है चार्ज कर रहा है। तो पर यूनिट केजी जो है, तो अब हमने ये देखना है कि 29 केजी की जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं तो वो 1000 ग्राम पर केजी है। तो 1000 ग्राम में हमारे कितने प्रोडक्ट्स में मतलब हमारे प्रोडक्ट्स के कितने यूनिट्स आ सकते हैं इसमें। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हमारे जो 1 केजी है 1000 ग्राम्स हैं, इनको हम जो है ये इनको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट के यानी वेट से, यानी जो हमारा पर केजी वेट आया था जिसको हमने निकाला था, तो उससे जैसे पीछे 29.49 जो हमारे पास आया था। ठीक है, तो ये आ गया 34.01 यूनिट्स पर केजी ये हमारे पास थी। अब 1 केजी में हम इतने जो है अब शिप यूनिट्स जो है कर सकते हैं। ठीक है, और अब तो ये तो पता चल गया है कि 1 केजी के अंदर जो यूनिट्स हैं वो 4.01 हैं जो शिप कर सकते हैं। यानी फिर हमें जो है कैलकुलेशन चाहिए पर यूनिट्स के हिसाब से। तो इसमें हम ये करते हैं कि हमारे पास ये जो यूनिट्स की जो वैल्यू आ जाएगी इसको पर केजी यूनिट्स जो हैं
जो 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 दिया है वो चार्ज करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास होता है कि हमारे पास इतने यूनिट्स हैं, इनकी जो वैल्यू आ जाएगी तो यूनिट्स पर केजी जो है वो उस पे चार्ज करता है। जैसे कि $1.8, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि $1.8 को हम 34.01 से डिवाइड करेंगे लाइक दिस कि ये जो हमारे पास जो है ये डॉलर में यूनिट जो है पर यूनिट कॉस्ट जो है आ जाएगी। ठीक है, डॉलर में। और फ्रेट फॉरवर्ड की हमारी जो प्रोडक्ट के लिए यानी कि वो $0.05 जो है पर यूनिट्स चार्ज करेगा। अब हमें जो है चाइना से यहाँ हम जब शिप करवाते हैं तो हमारे पास जो है एक एस्टिमेशन आ जाती है और ये कैलकुलेशन भी होती है हमारे पास जो आप लेते हैं। ठीक है, फ्रेट फॉरवर्ड की कैलकुलेशन के लिए। तो जब आप फ्रेट फॉरवर्ड का मार्जिन जो है क्लियर कर रहे होते हैं तो तब ये काम आता है। ठीक है, तब ये उस वक्त काम आता है आपके। लेट्स सी, देखते हैं कि इसकी जो है अब करंट प्राइस यानी वो क्या चल रही है 9.99। ठीक है, तो इसकी जो है कंसिस्टेंट प्राइस जो है वो भी देख लेते हैं। चलें एक बार, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास जो ग्राफ में ज़्यादातर शो हो रहा है वो है 9.99 जो कंसिस्टेंट है और ये शो करवा रहा है $9.9, यानी इसके जो आइटम प्राइस है और फ्रेट फॉरवर्ड की जो कॉस्ट हमने निकाली है यानी वो $0.05 पर यूनिट है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम लिख देंगे कि $0.052। अच्छा, अब एक बार जो है हम इसे फिर कैलकुलेट करेंगे जिससे वो आपको बता देगा कि आपका मार्जिन जो है 0% मतलब ज़ीरो कॉस्ट हो तो आपका क्या मार्जिन निकलता है। तो अब इसमें हम जो है कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डालेंगे और वो यहाँ पे चार्ज करेंगे ये देखने के लिए कि ये जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन है हमारा तो वो 25% है, तो हम 25% है तो हम इसे 25% में ही लेके आएंगे और उसे देखेंगे कि ये हमारी टारगेट प्राइस जो है 25% मार्जिन यानी पे कितनी बन सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ पे $3 रख के कैलकुलेट करती हूँ तो ये बन जाएगी 21.32 बन रही है। ठीक है, तो इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। अब हम 2.65 पे करते हैं तो ये 24 बन रही है। ठीक है, अब हम 2.60 पे से करके देख लेते हैं तो ये ये बन जाएगी 25.33%। ठीक है, ये बन गई। तो इससे जो है हमारी दो चीज़ें क्लियर होती हैं कि जब हम सोर्सिंग स्टार्ट करेंगे तो हमने सप्लायर के साथ नेगोशिएट किस प्राइस पे करना होता है जो यानी 2.60 है। अच्छा, अब ये जो है ये एस्टिमेटेड है, हमारे पास एस्टिमेटेड टारगेट प्राइस आ रही है। ठीक है, जो कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट है ना तो वो मतलब हमें जो है मिलेगा। ठीक है, फिर हम FF की जो फीस है तो वो $0.05 है पर यूनिट हो तो यानी ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है 25.33% जो है बनता है। तो कुछ लोग जो है वो मतलब रफ एस्टिमेशन लगा रहे होते हैं तो अक्सर जो है जो रफ एस्टिमेशन जो है जो नज़दीक आ जाती है जो प्रोडक्ट के तो इसी को जो है वो एक्चुअल जो है मतलब उसके तो वो उसी को कर देते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि मार्जिन जो है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ये टेक्निक्स आती हैं तो आप जो है एस्टिमेशन करें, क्योंकि जब आप एक आइडिया इससे आपको एक आइडिया हो जाता है ना कि मतलब फ्रेट फॉरवर्ड के से जो आपने जो ये टारगेट प्राइस लेनी है सोर्सिंग के लिए तो वो आपकी कैसे निकलेगी। ठीक है, अच्छा, फिर है शिप टू अमेज़ॉन फ़ी यानी वो क्या निकलेगी, फिर अमेज़ॉन पे जो है मतलब क्या निकलेगी फीस उसकी। अब इसमें जो है ये यानी पिछले सेशन में जैसे हमने डिस्कस किया था तो अब हम ये भी देखेंगे कि जो मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन फीस है
तो उन्होंने ये जैसे 3.31 जो है इन्होंने बताई हुई है। तो अगर हमारा जो है ये एसनल कैटेगरी प्रोडक्ट है, हमने लॉन्च करना है, तो फिर स्मॉल है या लार्ज कैटेगरी है, तो ये रिलेटिवली भी हम फीस जो है इसमें कम हो जाती है। तो क्योंकि एसनल कैटेगरी में जो जब हम लॉन्च करते हैं ना, तो फिर मतलब उस लिहाज से भी ये फीस जो है रिलेटिवली कम हो जाती है। फीस कम होने से क्या होता है कि ये जो हमारा मार्जिन है, यानी नेट मार्जिन जो हमारा आ रहा होता है 25.33, यानी वो जो है वो इंक्रीज होके 28% हो सकता है, बल्कि वो 29 या 30 भी हो सकता है। तो एसनल कैटेगरी के यानी जो ये होता है हमारे पास, तो हम इसको जो है डायमेंशनल और जो उनकी जो कैटेगरी होती है वो फुलफिल अगर करना है, तो आप एसनल कैटेगरी में जो हमारा मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अमेज़ॉन की जो फीस होती है ना वो इससे डिक्रीज हो जाती है। अब ये तो दो चीज़ें हो गई कि हमने जो है अपना अमेज़ॉन शिप फी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, और फिर हमारी जो है एस्टिमेटेड टारगेट प्राइस हम कैसे निकालेंगे। तो अब इस पर्पज़ के लिए मैंने एक ये एक्सेल शीट में ये कैलकुलेटर भी जो है ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये और ये इसमें फार्मूले लगा के, तो जो भी हमारे ये बहुत काम आता है और ये आपके भी काम आ सकता है। आप देख सकते हैं कि ये जो है कन्वर्जन हो रही हैं इसमें, ठीक है, और अब ये आप देखें जैसे यानी आपने पहले जो है यानी ग्राम्स को पाउंड्स टू ग्राम्स किया आपने, फिर इंचेस टू सेंटीमीटर किया है, फिर सेंटीमीटर को आपने अगर आपके पास जो है यानी प्रोडक्ट की डायमेंशन है तो डायरेक्टली यानी इंचेस में, अगर पहले से ही वो इंचेस में है तो लेंथ, विड्थ, हाइट, तो आप ये सब इसमें पुट करेंगे जैसे कि ये मैंने किया है, यानी 2.6, 5.9, 12.5 इंचेस। तो ये जब मैंने डायमेंशन दी इसको, तो फिर वही डिवाइडेड बाय 5 वाला फार्मूला था, तो इसने मुझे ग्राफ में इस ग्राम्स में से कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू दी है। और नीचे ये जो मतलब कैलकुलेशन है वो मैंने फ्रेट फॉरवर्ड की जो पर केजी फीस जो है उसको जो है मैंने यानी $1.8 जो रखी हुई है यानी ग्राम्स में, तो 1.8 केजी के हिसाब से जो है हम चल रहे हैं। तो यहाँ जो हमने जो है ये निकाला है, ठीक है, वेट, इसका जो वेट निकाला है, तो हम इस वेट को इसको बताते हैं कि पर यूनिट या पर केजी जो है ये बता रहे थे, ठीक है, कि 1 केजी में कितने यूनिट्स आएंगे यानी प्रोडक्ट्स के। सेकेंडली ये आपकी शिपिंग का जो है ये भी बता देता है, क्रॉस बता देता है, और जो इसके अलावा जो आपकी अमेज़ॉन की फ़ीस है पर यूनिट्स, तो ये भी कैलकुलेट आपका जो है ये भी करके बता देता है। तो इससे ये होता है कि आपका बहुत सा टाइम बच जाता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको ये सब टेक्निक्स आती हों मैनुअली, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि अक्सर आप जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आपके साथ साथ जो है यानी चलें जैसे ये भी मैं शेयर कर लूँगी, लेकिन फिर भी क्योंकि जब आप लोगों को ये टेक्निक्स जो हैं इसकी टिप्स आ जाते हैं, तो क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि टूल जब आप रन कर रहे होते हैं तो उनकी एक्सेस नहीं होती, तो जो मैनुअल टेक्निक्स है ना जब वो यहाँ पे आपके काम आ जाती हैं। तो डेट्स इट। अब ये एक छोटा सा जो था क्विक सेशन था। अगर इस बारे में भी आप में से किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह करने हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम सेशन एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।